हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल बीपीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हीरोन के सूत्र नामक पाठ के प्रश्नावली 10.1 के छठवें प्रश्न को हल करेंगे। आज हम करेंगे प्रश्न 6। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वर्ड आया है समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु माने भुजा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु। समबाहु, समबाहु माने भुजा, समभुजा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो वो तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं। इस तरह से यदि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान यानी बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, समान 2 भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं। इसके लिए हम बनाएंगे उसकी आकृति। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है जो न समान है तीनों भुजाएं, अर्थात इसमें तीनों भुजाएं समान है, इसमें 2 भुजाएं समान है, उसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती। तो इस तरह से कुछ आकृति बन जाएगी। ये 3 हुआ, माना ये 4 है, ये 5 है। प्रत्येक भुजा की लंबाइयां अलग अलग है। इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा, और उसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। ये क्या है जो बराबर भुजाएं? ये 12-12 सेंटीमीटर की है। ये ABC माना त्रिभुज का नाम है, तो है। अब इसको हमने हीरोन के सूत्र से हल करना है। कैसे करेंगे? हल होगा इसका, पहले हमको भुजाएं देखनी है। ए बराबर 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर है। यहां पर एक बार लिखा है ना 12 सेंटीमीटर, तो ये 2 बार लिखना क्यों? कि 2 भुजाएं, पहली भुजा भी 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी 12 सेंटीमीटर, तो ये 2 आ गए। और तीसरा हमें पता नहीं है कि तीसरी भुजा कितनी है। यहाँ पर ये हमें मालूम नहीं है तीसरी भुजा। और उन्होंने हमको परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप। तो आपको त्रिभुज के परिमाप का सूत्र मालूम होगा, बहुत सरल है। तीनों भुजाओं का योग, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, इन तीनों भुजाओं पे जो संख्याएं लिखी हैं उनको जोड़ देना है। जैसे 12, 5, 17, 17 और 12, 29। तो इस तरह से हो जाएगा। इसी का ले लेंगे 6, ताकि 12, 6, 18, 18, 12, 30 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। अब परिमाप में होता है तीनों भुजाओं का योग। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 30 सेंटीमीटर। ए बी का मान दे रखा है 12, 12 और सी हमें ज्ञात करना है। ये 12, 12, 24 हो गया, 30। फिर क्या करेंगे? ये 24 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का साइन मानना है। तो 24 को
पक्षांतर करने पर ये -24 हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 30 में से 24 घटा देंगे, आया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हो गई। तो इस तरह से अब हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप तो सीधे यहीं से निकल सकता है, 30 का आधा। कुल परिमाप 30 सेंटीमीटर है, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर उसका परिमाप। अब हमें एस भी मालूम हो गया, ए बी और सी भी मालूम हो गया। तो अब हम हीरोन के सूत्र से इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब हम क्या करेंगे? एस की जगह रख देंगे 15, बहुत सरल है ना। और फिर रखेंगे 15 और उसमें से ए है हमारा 12, घटा देंगे। फिर लिखेंगे 15 और बी की जगह क्या लिखेंगे? 12। फिर एस आ गया, एस की जगह वही 15 आ रहा है। और सी की जगह क्या लिखेंगे हम? 6 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, इसके आगे हम इधर करते हैं काम। ये त्रिभुज तीनों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इनको हमने, ये 15 है, 15 में से 12 घटा देंगे, 15 में से 12 3, फिर 15 में से 12 3, 15 में से 6 घटा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से? ये है 15 में से 12 घटा के 3 आ गया, बीच में गुणा का चिन्ह लगाते जाइए। 15 में से 12 घटा के फिर 3 आ गया और 15 में से 6 घटा के 9 आ गया, 9 और 6 15। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा? यहां पर इसको वर्गमूल निकालना होता है ना, तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े होते हैं, उनमें से एक को लिख देंगे। जैसे 3 3 9 है ना, इन तीनों को एक बार लिख दिया 3, तो 9 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। इस 15 को भी अगर हम 3 के रूप में तोड़ दें और 5 के रूप, फिर भी एक ही बार होगा। इसको तोड़े न तोड़े एक ही बात है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 9, लिखने की जरूरत नहीं, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे सीधे कर देंगे। तो यहाँ पर तो ये सरल है, इसमें ये 3 आ गया बाहर, 9 का वर्गमूल फिर दूसरा 3 आ गया बाहर, ये अंदर रह गया 15, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। 15 से गुणा क्या होता है? तो जोड़ा होता है। जिसका जोड़ा होता है वही एक बार बाहर आ सकता है। तो 3 3 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से हल कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।